9 रन पर तो शुरू में 3 विकेटें गिर गई थी पावर प्ले में, और फिन एलन जिन पर बहुत ज्यादा रिलाय कर रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, वो जल्दी आउट हो गए, और उसके अलावा उनके ओपनर सऊद शकील वो भी जल्दी आउट हो गए, और हसन नवाज कि जिन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी ऑकलैंड में पाकिस्तान की जानिब से 100 किए थे, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस बजाय ऊपर जाने के नीचे जा रही। यूनुस, इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप? हसन नवाज इज अ गुड प्लेयर, अच्छा टैलेंट है, लेकिन उस इनिंग्स के बाद नहीं, और लोगों ने उसको पकड़ लिया है कि वो क्रॉस बैट आप खेले, मैं तो नहीं खेला, क्रॉस बैट ज्यादा वो खेले। नहीं, आपको ज्यादा पता है, आपने तो बहुत ज्यादा आपकी आई है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम रख लेते हैं, तो टाइम दें उनको, ऐसे प्लेयर्स को टाइम दें, और जब वो जिस तरह ये बार बार जब इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, उनकी टेक्निक पे बात होगी, उनकी टेम्परामेंट पे बात होगी, तो फिर प्रेशर आता है। अब मेरे ख्याल से वो ये करें कि वो यहाँ से इस प्रेशर को एब्जॉर्व करें, और उसके बाद अपने टेक्निक पे, अपने जो उनके टैक्टिक्स हैं उस पर काम करें और आगे मूव फॉरवर्ड करें। मेरे ख्याल से देखें, आज जिस तरह लाहौर कलंदर्स की जो हम बात कर रहे हैं, उनकी जो बॉलिंग अगर हम बात करें तो वहाँ पे आसिफ अफरीदी की बात करें, रिशाद हुसैन की बात करें, सिकंदर रजा की बात करें, उन्होंने कंडीशन को बड़ा अच्छा यूज़ किया है। देखो जितने भी स्पिनर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी कंडीशन थी बाद में, ठीक है, दो के हम ये समझ रहे हैं कि शायद जू आएगी, बॉल थोड़ा स्किड होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उन्होंने बिल्कुल वन साइडेड कर दिया उनके बॉलर्स ने, और उन्होंने एक अच्छी विन अपनी टीम को दी, क्योंकि पहला मैच वो हारे हुए थे, हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, नर्वस लगे, लेकिन आज उनका कमबैक हुआ, और वही जो जैसे कल के कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कल बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था, आज वो नर्वस लगे और वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। हसन नवाज की मैं यूनुस से बात कर रहा था, वो ओपनर है बेसिकली, उसको वन डाउन पोजीशन पे भेजा गया, ये भी फर्क पड़ता है। आप भी ओपनर हैं कि एक ओपनर है जो जाते ही फास्ट बॉलर्स को नया गेंद खेले, यहाँ तो चले विकेट जल्द गिर गई, लेकिन इससे फर्क पड़ता है खिलाड़ी की साइकोलॉजी पे। देखिए होता है, मगर इन चीज़ों पर इतना इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए। मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ, और इंसान को ना अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए। अभी आप पे ऑलरेडी इतनी निगाहें हैं, आपकी एकदम से हाइप बनी, 100 किया, वो भी न्यूजीलैंड में, आप एक बूम हुए, और अब आपको हर लीग पिक करने की कोशिश कर रही है, ये तो बड़ा प्लेटफॉर्म है। कल जेम्स विंस की सबसे बड़ी मिसाल है, वो 5वें ओवर में अंदर आया, सिंगल हैंड मैच जिता के चला गया, ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच। तो मैं वो बात कर रहा हूँ जिससे पॉजिटिविटी आए। देखें, प्लेयर आप अच्छे हो, मगर कल आप सेंसिबल खेल रहे थे, क्योंकि एक अच्छी बेस बना गए थे ओपनर। अगर बेस नहीं मिलेगी तो क्या आप गिव अप कर देंगे? आपका काम था, कल आपने आती पहली बॉल से सिंगल किया था, आज आपने पहली बॉल पे शॉट का इंटेंट था, तो कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा था। देखिए 200 है हुए, हर मैच में होंगे, जिस तरह की ये पाकिस्तान में PSL होती है, और आपको इस प्रेशर में खेलना है। और कोयटा की एक ट्रेंड रहा है कि ये चेस ज्यादा करते हैं। और दिलचस्प बात बताऊं आप दोनों को कि इस PSL 9 जो PSL हुई, उनमें 56 मरतबा 200 या उससे ज्यादा रन बने। अब देखें ना, आप देखें, हाई स्कोरिंग गेम होगा और आपको चेस करना होगा। जिस टीम में आप हैं वो टीम लाइक करती है सेकंड बैटिंग, तो आपको अपने आप को, ये तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसमें तो लाइसेंस होता है कि बैट बॉल आपने बाउंड्री में कन्वर्ट करनी है, मगर थोड़ा सा स्ट्राइक को रोटेट करें। जो देखें दुनिया के बड़े बड़े नाम आपके सामने खेल रहे हैं, वो भी आते ही ना पहले 2 3 4 बॉल लेते हैं आराम से, वो वंस इन अ वाइल होता है कि आप पहली गेंद पे हिट मारी और कनेक्ट हो गई, मगर आप लेवल पे आपको बैट मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, आप मैच खेलोगे, सारे बोला है, और आपकी एक रेपुटेशन बनी है, उसको आप ग्रैब करें ना। तो ये चीजें मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं बताई जाती? मोहम्मद हारिस जो बैट्समैन, देखें अब मैं आपको मारना शुरू कर देते हैं। देखें विद रिस्पेक्ट, एक उसके जहन में ना गलत चीज बैठी हुई है कि मैं शॉट में ही मशहूर हूँ। देखिए आप जब तक बड़े रन्स नहीं करेंगे, आपकी देखें प्लेयर की मार्केट कैसे बनती है। ये जो बराबर में बैठे हैं, अच्छा आप लोग मार्केट कैसे लंबे इकबाल भाई और खुरम, आप अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू कर। मैं ये जो लफ्ज है ना इंटेंट, इसकी इसका मैं मतलब निकालना चाह रहा हूँ, ये मैं उर्दू में मतलब निकाल, क्योंकि मुझे जो मैं देख रहा हूँ इंटेंट हमारी निकालने, टैप अगर आपकी तरह बड़ा हो, सैमसंग का टैप हो तो क्या ही बात है। मैं इंटेंट का जो हम बार बार यहाँ बात कर रहे हैं ना, ये मैं इंटेंट का जरा निकाल लूँ। इंटेंट मुझे लगता है कि उर्दू में, पंजाबी में, पुश्तो में इसका मतलब हमें निकालना है। इंटेंट आमतौर पर ये कहा जाता है कि वो इंटेंट, इसमें जज्बा, जोश, उसको कहते हैं कि ये वो इंटेंट है। मुझे इनसाइट से मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये इंटेंट क्या है भाई। एज ए बैटर क्या बैट चलाना इंटेंट है? नहीं। क्या दौड़ना इंटेंट है? ये क्या है जी? मुझे इरादा लिखा हुआ आ रहा है, गूगल्स ने मुझे, मैंने सर्च किया, इरादा है। अच्छा,
तो ये क्या इरादा होता है इनका? ये देखिए मैं यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं पुश्तो में भी निकालता हूँ, पंजाबी में भी निकालता हूँ कि ये मुझे देखिए भाई समझना है इंटेंट क्या है भाई। इंटेंट क्या ये है कि मैं बस मेरे कोई बेस ना हो, मेरे कोई मेरी जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो नहीं हो, मेरा बैट की पोजीशन बगैर कोई सोच समझ के हो और मैंने बस बैट घुमाना है। ये इंटेंट नहीं है भाई, इंटेंट नहीं है। इंटेंट अगर मैं बात करूं, कल हमें जेम्स विंस ने हमें करके दिखाया कैसा है। उनके सिंगल्स देख लें, उनके डबल्स देख लें, उनकी जिनकी जो शॉट सिलेक्शन थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ये वो इंटेंट होता है भाई। ये इंटेंट नहीं है कि आप बस जाके बस बैट घुमाओ। और अब मैं हर मैच में ये देख रहा हूँ कि हम चेस कर रहे हैं आपकी टीम, और जब पावर प्ले खत्म होता है 3 से 4 आउट है। ठीक है, कल भी यही हुआ और आज भी यही हुआ। कल भी ये हुआ, कराची किंग्स ने जिस तरह मैच फिनिश किया है तो वो इंटेंट जो है वो जेम्स विंस की तरफ से था कि भाई उन्होंने पूरा कैरी किया। वो अनलकी रन आउट हो गए, लेकिन वो उन्होंने 100 रन किए और टीम को जितवाया। आज सैम बिलिंग्स भी खेले हैं, ठीक है, उनको एक प्लेटफॉर्म ऊपर से मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने इंटेंट शो किया। उन्होंने आखिरी ओवर में कोई 20 रन किए हैं, तो उसके बाद उनका जो है 50 रन हुए हैं। तो भाई मेरे बात वही फोरम आपको ये समझाना चाह रहे हो, हम सबको समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि रना बॉल खेलें। हमने अभी आपको एड्रेस किया कि फखर जमान ने जो रन्स किए हैं उसमें 14 बॉलों में वो उन्होंने शुरू में पावर प्ले में खेले। वहां पे उनका स्ट्राइक रेट अगर मैं 16 रन किए तो 110 का 105 का स्ट्राइक रेट होगा। ये तो आपने इसको एड्रेस करना है। देखिए कि आपको किस तरह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप वैसे खेल रहे हो, लेकिन आप जिस फेज में खेल रहे हो उसमें आप देखो आपके पास 36 बॉल है, आप उसको प्लान करें कि मैं 36 बॉलों पे कितना रन कर सकता हूँ। अगर जैसे आज हसन नवाज को आज पूरा मौका मिला था और ये बार बार मिल रहा था, फिर होता क्या है कि जब आपको ये 2 से 3 मैच में रन नहीं करेंगे तो फिर बेंच पे। मैं एक ऐड करूं, एक इसके रिप्लेसमेंट पे एक बेहतरीन प्लेयर बेंच पे है जिसका नाफे है। वो बहुत देखें बांग्लादेश में उसने नहीं देखें नहीं, मैं उसके साथ अभी नेशनल T20 में गया हूँ। बड़ा उसकी जो शॉट सिलेक्शन है ना, जिधर बॉल होती है ना वो उधर खेलता है। ऐसे प्लेयर पाकिस्तान को चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा उसको डाल रन करना जरूरी है। अगर हम ब्रेक पे नहीं जा रहे तो मैं एक और सवाल भी करूंगा यहाँ। आप मुझे बताएं कि ये जितने भी कैप्टन हैं टीम के सिलेक्शन में उनकी कितनी राय? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी कैप्टन हैं अभी, क्वार्टर ग्लैडिएटर्स के कैप्टन कौन है? साउथ। कौन सा नंबर पे खेल रहे हैं? ओपनर। कहाँ के वो प्लेयर है? मिडिल ऑर्डर के। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के कौन कैप्टन कौन है? कहाँ बैटिंग करते हैं? मिडिल ऑर्डर में 4 या 5 मिडिल ऑर्डर। अच्छा ठीक है जी। तो भाई और ये हमारे ही कर रहे हैं ऐसे। तो भाई देखें, अगर आप कैप्टन हैं, मतलब इसका मकसद क्या? अच्छा, इससे पहले शान मसूद कैप्टन थे, ठीक है, ओपनर जा रहा था। नहीं, ओपनर जा रहे थे, फिर उन्होंने फिर क्यों नीचे आए? जगह नहीं बन रही थी ऊपर। मैं देखिए, ये आपने फाइट करनी है। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं मिडिल ऑर्डर का बैटर हूं और मैं ओपनर खेल रहा हूं, या अगर मैं ओपनर हूं, ठीक है, और मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता हूं, चलो आप ब्रेक ले लें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं।